हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। तो शुरुआत दोस्तों सबसे पहले करते हैं, कुछ आईपीओज पे आए हैं अपडेट। बेसिकली दोस्तों सेबी के द्वारा अप्रूव किया गया है 7 आईपीओज को। जी हाँ, 7 आईपीओज को बेसिकली सेबी के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। तो कभी भी ये इशूज़ जो है वो हमको ओपन होते हुए दिख सकते हैं। तो कौन कौन से वो आईपीओ है, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 7 कंपनीज़ है। इसमें 7 कंपनीज़ में दोस्तों जो कंपनीज़ है वो है, पहली दोस्तों इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ई कॉम एक्सप्रेस, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग। सबके में चलिए एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की आईपीओ होने वाले हैं। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं पहली कंपनी से, जिसका नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली दोस्तों 4,000 करोड़ का आईपीओ जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा। दोस्तों कंपनी करीबन 1250 करोड़ का लाने वाली है फ्रेश इशू। तो बाकी का लाएगी ओएफएस करीबन 2750 करोड़ का। इनके प्रमोटर दोस्तों बीसीपी एशिया सेकेंड टॉप को लिमिटेड। ये एफिलिएट है ऑफ ब्लैकस्टोन, मतलब ब्लैकस्टोन द्वारा बेसिकली दोस्तों ये आईपीओ जो है वो आपको बैक देखने को मिलेगा। कंपनी अपने आईपीओ का पैसा दोस्तों खर्च करती हुई नजर आएगी। जो इनकी एक्विजिशन है आईजीआई बेल्जियम ग्रुप, वहां पर कंपनी पैसा खर्च करेगी, और आईजीआई नेदरलैंड्स ग्रुप के लिए कंपनी जो है वो पैसा खर्च करती हुई नजर आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो कंपनी है ये बेसिकली सर्विसेज देती है रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडिटेशन ऑफ नेचुरल डायमंड्स। मतलब देखिए वो जो नेचुरल डायमंड्स, लेबोरेटरी बेस्ड डायमंड्स जो है, इस तरह की दोस्तों कंपनी होने वाली। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, और इनको अप्रूवल मिल चुका है। दूसरी कंपनी दोस्तों ई कॉम एक्सप्रेस, इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। ये भी कंपनी भी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आने वाली, जिसमें करीबन 1284 करोड़ का फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो करीबन 1315 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी अपना प्रोसीड्स को यूज़ करेगी फॉर द फ्रेश कैपिटल टू ट्यून ऑफ 387.4 करोड़। ये जो खर्चा होगा ये नए सेंटर्स बनाने में खर्चा होगा। तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, बट हाँ ई कॉम एक्सप्रेस का आईपीओ भी आने वाला है, और ये भी एक बिग टिकट साइज का आईपीओ है। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी जो आती है वो है दोस्तों वेंटिटिव हॉस्पिटैलिटी। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन ब्लैकस्टोन एंड पंचशील रियल्टी। ये अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। पूरा का पूरा दोस्तों आईपीओ जो है वो फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा, और करीबन 1600 करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये भी अपने आप में बड़ा आईपीओ है वेंटिटिव हॉस्पिटैलिटी। इसके अंदर दोस्तों जो पंचशील है वो 60% स्टेक रखती है, और ब्लैकस्टोन 40% स्टेक जो है वो बेसिकली होल्ड करती है। इसके बाद दोस्तों जो कंपनी आती है जो अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं वो है दोस्तों स्मार्ट वर्क को वर्किंग स्पेस, राइट। ये भी अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं, जिसमें करीबन 550 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। तो 67.59 लाख शेयर्स जो है वो ओएफएस के तहत हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेस दोस्तों एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर ऑफिस एक्सपीरियंसेस एंड मैनेज कैंपसेस, राइट। तो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज अब आपको बाजार में उतरती हुई देखने को मिल रही है। तो स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेस को भी अप्रूवल मिल चुका है। इसके दोस्तों अगली कंपनी आती है केरारो इंडिया। ये दोस्तों करीबन 1812 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है, जो एक पूरा का पूरा ओएफएस रहेगा। जो ओएफएस है वो बेसिकली दोस्तों कैरारो इंटरनेशनल एससी के द्वारा लाया जा रहा है एज पर द डीआरएचपी। क्योंकि एक पूरा का पूरा ओएफएस है तो कोई भी पैसा याद रखिए कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। कैरारो इंडिया दोस्तों एक सब्सिडरी है कैरारो एसपीए। इन्होंने अपना काम चालू किया था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग जर्नी विद ट्रांसमिशन सिस्टम्स इन 1999 और एक्सेल्स इन 2000। सो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये करता है। इसके दोस्तों अगली कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है वो है दोस्तों लीडिंग बायोफ्यूल प्रोड्यूसर ट्रू आल्ट बायो एनर्जीज। ये अपने दोस्तों आईपीओ लेकर आने वाली है, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 750 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 36 लाख इक्विटी शेयर्स का। सो ये भी अपने आप में दोस्तों बड़ा आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली कंपनी आती है वो है कॉनकोड एनवायरो सिस्टम्स, जिसमें से फ्रेश इशू रहने वाला है दोस्तों ऑलमोस्ट 192 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 51.94 लाख शेयर्स का। तो ये भी अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया 7 कंपनीज है जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, और 7 कंपनीज को अगर टोटल कंबाइन कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट दोस्तों 12,000 करोड़ का जो आईपीओ है वो हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट सेबी के द्वारा बिग लिस्ट अप्रूव की गई है, और ये अप्रूवल जो है उनको कल ही मिलता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, और वो है रिगार्डिंग ट्रैफिक सोल। जी हाँ, ट्रैफिक आईटीएस टेक्नोलॉजीज, इस आईपीओ का आपको पता है सेबी के द्वारा रोक दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, और सेबी ने ऑर्डर किया है कि सारे पैसे इस कंपनी को लौटाने पड़ेंगे, और ये आईपीओ जो है वो बेसिकली मार्केट्स में नहीं लिस्ट हो सकता है। ये क्लियर कर दिया गया है। 45 करोड़ रुपीज़ याद रखिए कंपनी जुटाने वाली थी अपने इन्वेस्टर्स से। रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, बट बाद में दोस्तों
खबर निकल कर आती है कि कंपनी ने गलत तरीके से यहाँ पर मिसलीडिंग क्लेम्स जो है वो किए, जिसके कारण कंपनी के ऊपर जांच बिठाई गई और अब दोस्तों कंपनी को अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली वापस लेना पड़ेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। ये जो आईपीओ का पैसा है दोस्तों बता दिया गया है सेबी के द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर जो निवेशक है उनको वापस लौटाना पड़ेगा। अब निवेशक सोच रहे होंगे कि हमारे पैसे तो अटके हुए तो हमको क्या मिलने वाला है, तो आपको दोस्तों कंपनी 15% का इंटरेस्ट देती हुई नजर आएगी, ये साफ कर दिया गया है। जितने दिन तक आपके पास पैसा गया है उसके हिसाब से दोस्तों आपको 15% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली बनेगा। याद रखिएगा 15% पर एनम हम बात कर रहे हैं। सो नो डाउट ये जो आईपीओ है इसके तहत आपको पैसा भी मिल जाएगा, जो आपका कह सकते हैं अटका हुआ था वो पैसा तो आपको मिलेगा ही, प्लस आपको उसके ऊपर एक इंटरेस्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कंपनी ने आपके पैसे ऑलमोस्ट रख रखे थे, तो इसलिए आपको पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बचे हुए आईपीओ जो ग्रे मार्केट पर। देखिए प्रॉपर्टी शेयर इन्विट का आज सेकंड डे था और कल इशू बंद हो जाएगा। अभी तक 3% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक आज आईपीओ बंद हुआ, आपको बताया सब्सक्रिप्शन 1.27 टाइम्स आता हुआ दिखा है और ₹2 का इसका करंट प्रीमियम जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए पर्पल यूनाइटेड सेल्स ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 13th ऑफ दिसंबर। ₹126 का इसका प्राइस बैंड है, बट कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 32.81 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। ओपनिंग कब से? 11 से 13 दिसंबर तक। देन अगला दोस्तों इशू आता है जंगल कैंप्स। ये भी एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू 12th। ₹72 का इसका प्राइस बैंड है। ₹45 का इसका प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 62.5%। 30 करोड़ का इशू का साइज, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू है, बट एक्शन में रहेगा। जैसे सबको मैंने बताया कब से एक्शन में रहेगा फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। ग्रे मार्केट में एक्टिविटी शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया हुई है। देन दोस्तों अगला इशू आता है एमरल्ड टायर। ये एक एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर टू 9th ऑफ दिसंबर। ₹95 का दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड है। ₹50 का इसका प्रीमियम है। 52.63% का माफ करेगा प्रीमियम है। 49.26 करोड़ का याद रखिएगा आईपीओ का साइज है। तो फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर राइट ये ओपन होगा, 9th ऑफ दिसंबर तक याद रखिएगा ओपन रहने वाला है। देन दोस्तों अगला इशू आता है निसेस फाइनेंस। ये भी एक एसएमई इशू है जो बीएससी पे लिस्ट होगा। 180 का इसका प्राइस बैंड है। ₹50 का प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 27%। 114 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों इस आईपीओ का साइज है। 4 दिसंबर यानी कल से दोस्तों ये इशू ओपन होगा। 6 दिसंबर तक याद रखिएगा ये ओपन रहने वाला है। तो बड़ा आईपीओ है, बड़ा एसएमई इशू है, तो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया ये कर पाता है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है गणेश इंफ्रावर्ल्ड। ये इशू आज बंद हुआ। इशू को मिला मैसिव रिस्पांस फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। कुल मिलाकर 369 टाइम दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और अभी अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो इसके प्रीमियम में भी जोरदार बढ़त हमको देखने को मिली। अब ऑलमोस्ट 94% याद रखिएगा इसका प्रीमियम जो है वो हो चुका है। बाकी दोस्तों 83 का इसका प्राइस बैंड है और ₹78 का आप देख सकते हैं इसका ग्रे मार्केट करेंटली चल रहा है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। 29 ऑफ नवंबर से 3 दिसंबर तक याद रखिएगा ये इशू आपको ओपन होता हुआ नजर आया था। बाकी कल आईपीओ का अलॉटमेंट है और 6 तारीख को याद रखिएगा लिस्टिंग है। देन अगला दोस्तों इशू आता है अग्रवाल टफ एंड ग्लास। एक एनएससी एसएमई इशू जो ₹108 के प्राइसिंग के साथ आया था, मतलब इशू बंद हो चुका है। बाकी दोस्तों कई जगह पे इसका प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मतलब 0% के आसपास भी चल रहा है। तो आई डोंट थिंक इसका प्रीमियम करेक्ट कहीं भी शो हो रहा है। बाकी दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा और लिस्टिंग याद रखिएगा 5 दिसंबर को होने वाली है। देन अगला दोस्तों इशू आता है अभा पावर एंड स्टील। ये आईपीओ की कल लिस्टिंग है और आई थिंक इसकी लिस्टिंग देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कहाँ पर ये कल लिस्ट हो पाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये लिस्टिंग पे डिसअपॉइंट कर सकता है, मतलब इसके लिस्टिंग कोई खास अच्छी होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। बट अगेन देखते हैं होता क्या है, बिकॉज जिस तरीके से एसएमईज अभी लिस्ट हो रहे हैं अच्छी लिस्टिंग हो रही है, बड़ी बात यह है। सो देखते हैं क्या ये बच पाता है या फिर यहाँ पर आपको कल नुकसान होगा जिनको मिला है। लेट्स सी होता क्या है। देन दोस्तों अगला इशू आता है एपेक्स इकोटेक। ये आईपीओ भी कल लिस्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट 61% का प्रीमियम है। इसकी भी अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 60% के आसपास ही लिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 90% पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं कर रहा हूँ। बट अगेन ये लिस्ट बुरा नहीं होगा, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी दोस्तों आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें राजपुताना बायोडीजल 90% पर लिस्ट होना स्वाभाविक था, वही होता हुआ नजर आया। प्लस C2C एडवांस की लिस्टिंग आज हमको देखने को मिली और लिस्टिंग C2C एडवांस की भी अच्छी हुई 90% पे, जहाँ पर हो सकती थी। तो अपने आप में यहाँ पर पैसा बना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।